सुबह गोलू फिर उसी खेत में गया और पतंग उड़ाने लगा। पतंग इतनी चमकदार थी कि दूर से ही आसमान में चमक रही थी। जैसा गोलू ने सोचा था वही हुआ। चील फिर से आसमान से उतरी। उसने गोलू की पतंग देखी और बोली, वाह, इससे तो मेरी शोभा और बढ़ जाएगी। ये भी मेरी। चील ने बिना सोचे पतंग पर झपट्टा मारा, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, शहद वाली रस्सी उसके पंखों में चिपक गई। चील फड़फड़ाने लगी, भागने की कोशिश करने लगी, पर जितना वह छूटने की कोशिश करती, रस्सी उतनी ही कसती जाती। वह घबरा गई। गोलू शांति से बोला, देखा, दूसरों की चीज छीनने का यही अंजाम होता है। तुमने मेरी पतंग छीनी थी, पर मैंने बदला नहीं लिया, सिर्फ सबक दिया है। चील रुक गई। उसकी आंखों में शर्म आ गई। उसने हिम्मत जुटाई और गोलू से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी किसी की चीज नहीं छीनूंगी। गोलू ने मुस्कुराकर रस्सी खोली, चील के पंख साफ किए और धीरे से उसे उड़ने दिया। चील आसमान में उड़ी, लेकिन इस बार अहंकार के साथ नहीं, धन्यवाद और दोस्ती के साथ। उस दिन के बाद चील ने कभी किसी की चीज नहीं छीनी, बल्कि वह गोलू की रक्षक और सबसे प्यारी दोस्त बन गई। गोलू और चील दोनों ने सीखा कि चालाकी बुरी नहीं होती, अगर इस्तेमाल सही काम के लिए किया जाए। थैंक यू। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें कभी किसी की चीज नहीं छीननी चाहिए। गलत रास्ते पर चलने से हमेशा नुकसान होता है। गोलू जैसा बुद्धिमान बनकर समस्या का हल ढूंढना सबसे अच्छा तरीका है, और जब कोई अपनी गलती मान ले तो उसे माफ कर देना सबसे बड़ी नेकी होती है। अच्छाई और समझदारी ही असली ताकत है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच फनी वीडियोज।